जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्ये। ओम नमः सिद्धिभ्ये। ओम नमः सिद्धिभ्ये। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्याययाणं नमो लोये सवसाहुणम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशिते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिरे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवचलमणोऽहं गतिं पत्ते कोच्छामि समय पाहुड मिनमो सुध केवली गणिनम्। यह श्री समय सारजी परमागम ग्रंथ की रामायण। समय सार अर्थात जीव नामक पदार्थ और उसका शुद्ध भाव, शुद्ध स्वभाव, द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित ऐसा जो शुद्ध आत्म तत्व है उसका स्वरूप दर्शाने वाला शास्त्र यह श्री समय सार परमागम विराजमान है। क्योंकि इस जीव ने अनादिकाल से बंधन रूप जीव की बात तो जानी, हाँ, लेकिन निर्बंध स्वभाव जिसके जाने बिना कर्म का आश्रय बंद होता है और जिसके जान लेने पर ओ उसकी श्रद्धा प्रतीति होते ही ये ऐसा मेरा स्वरूप है, ऐसा मेरा स्वरूप और यही मैं, वाह। ये तो अनादिकाल से साथ में लगे हुए कर्म हैं, ख्याल में आया ना। हाँ, ये मैं नहीं, मेरी चीज नहीं, मेरा स्वभाव नहीं है और इसके निमित्त से होने वाले ये क्रोधादि भाव भी मेरा स्वभाव नहीं है, ये मेरे में से उपजते नहीं है। हाँ, ख्याल में आई। पर के निमित्त बिना अंदर से ये क्रोधादि भाव उपजते हुए तो यह आत्मा का स्वभाव ठहरे। ख्याल में आ गई। परंतु भाई ये क्रोधादि भाव हैं पर ये आत्मा की वस्तु नहीं, आत्मा का स्वभाव नहीं है, आत्मा का गुण धर्म नहीं है। ये क्या बात है। इसलिए हे आत्मा
यदि तुझे ये क्रोधादि भाव दुख रूप लगे है तो इनका अभाव अवश्य हो सकता है। क्या कहा? क्या कहा? और तुझे प्रिय लगते हो, क्या कहा, तो नहीं हो सकता। अनादिकाल से तो ये रागादि भाव रूप परिणमित हो रहा है। परिणमित हो रहा है माने ये राग आदि का स्वाद ले रहा है, अनुभव कर रहा है, ऐसा तुझे मिथ्या दर्शन अज्ञान है तो चलता रहे, उसके लिए भी स्वतंत्र है। और यदि तुझे इन क्रोधादि भाव से विरक्ति आई हो तो यह क्रोधादि आश्रम का बंधन का छेद करने के लिए भी स्वतंत्र है। वास्तव में ये जो 10 लक्षण महापर्व है ना, यह 10 लक्षण महापर्व ये आत्म साधना का पर्व है। क्या कहा? यद्यपि आत्म साधना के तो 365 दिन है, परंतु इसमें मुख्यतः 10 लक्षण पर्व में मुख्यतः आत्म साधना की है। अष्टानिका महापर्व में भगवान की पूजा भक्ति की मुख्यता है। नंदीश्वर में देव जाते हैं और वहां भगवान की खूब भक्ति करते हैं। हमें सकतिसो नाही यहाँ करी थापना, पूजे जिन ग्रह प्रतिमा है हित आपना। क्योंकि गृहस्थ दशा में दान और पूजा की मुख्यता है। निचली भूमिका में विकल्प छूटते नहीं है, और उन विकल्पों से बचने के लिए, अपनी लोभ आदि कषाय घटाने के लिए पूजा और दान की मुख्यता है। और ऐसे भाव बहुमान के राग की भूमिका होती है ना, भगवंतों के प्रति बहुमान और देवगुरु धर्म धर्मात्मा धर्मायतन के प्रति उपकार का भाव, भैया वृत्ति का भाव, स्थितिकरण का भाव, ये सब आता है। और उसके लिए जो भी अपने पास में सामग्री है पुण्य योग से मिली है, उसको वह वहां पर दान उसी को कहते हैं। जो उसका उपयोग करता है वो दान है। नाम के लिए वस्तु देना वो दान नहीं है, क्योंकि उसमें लोभ घटा नहीं है, लोभ दवा है, मानमुख हो गया। तो कषाय का मैल साफ कहाँ किया उसने, बल्कि लोभ के मैल पर मान का मैल चढ़ा दिया। भैया क्या कहते हैं कि यदि ओहो मैंने 10 लक्षण महापर्व बनाना है तो बोलो पूजा की स्थापना, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य सोच संयम तप त्याग आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 चहुंगति दुखते काढ़। ये तो मोक्ष मार्ग की आराधना ने स्वभाव की साधना का पर्व है। ये संयम का पर्व है, चारित्र का पर्व है, आत्म स्थिरता बढ़ाने का पर्व, उसकी प्रेरणा देता है। अरे देखो तो सही वह मुनीश्वर जिनके निरंतर उत्तम समाधि धर्म लक्षित हो रहे हैं। ख्याल में आ गया। एक ऐसा हीरा, चमकता हुआ हीरा जिसका प्रकाश फूट रहा है, उन्होंने उस हीरे को इतना तराश लिया है। एक आरंभिक दशा का हीरा, अभी उसमें तराशने का काम बहुत बाकी है। तो प्रकाश तो उसमें से भी निकलता है, पर जोहरी को दिखता है, दुनिया को नहीं दिखता है अभी, है। पर जितना जितना हीरा है वो हीरा है, वो कांच नहीं है। क्या बोला?
हाँ क्या बोला भाई। लेकिन उस हीरे को जितना जितना तराशता है उतना उतना उसकी चमक बढ़ती है। वो कहां से आई चमक? वो हीरा है तो चमकेगा। क्या बात है। इधर आत्मा है तो चमकेगा वो। उसके ये क्षमादि भाव चमके बिना नहीं रहेंगे। क्या बोला। यह क्षमादि भाव चमकाने के लिए नहीं है, भोगने के लिए है। हाँ? ये धर्म के लक्षण है ना। क्या बोला। देखो अमीरों के लक्षण होते हैं। क्या लक्षण होते हैं अमीरों के? उनका बड़ा बंगला होता है, गाड़ी होती है, ठाट बाट होते हैं, बराबर। इन लक्षण से पहचाने जाते हैं कि ये अमीर है। तो वो गाड़ी बाड़ी लाड़ी मोटर बंगला नौकर चाकर ठाट बाट ये दिखाने के लिए इकट्ठा करते हैं कि हम अमीर हैं, कि अमीरी को भोगते हैं तो वो ठाट बाट दिखते हैं दुनिया को। समझ आया कि नहीं है? हाँ। ऐसे ही जिसे अपने स्वभाव की श्रद्धा हुई, प्रतीति हुई, वह निरंतर अपने स्वरूप का आश्रय बढ़ाता है तो उसके रागादि विभाव परिणतियां क्रश होती है, मिटती है। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? समझ में आया? क्या बात है। आत्मा जो निरंतर विभाव रूप परिणमित होता था अब अपने स्वरूप का आश्रय बढ़ाता है तो स्वरूप रूप परिणमित होता है ज्ञान 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 ज्ञान। ज्ञान है वो निर्विकल्प है। मोह तो रागादि रूप है। मोह का स्वाद रागादि रूप है, ज्ञान का स्वाद वितराग रूप है। वितराग माने जहां राग की आकुलता नहीं, जहां राग का वेदन नहीं। समझ आया कि नहीं आया? राग के वेदन से रहित। तो साहब राग ही नहीं है तो वहां क्या मिलेगा? ऐसे माथे में हाथ मार। क्या बोला है? किसी को एक झींवर की लड़की थी, मछलियों में रहती थी वो। समझ में आ गई बात? झींवर की लड़की कहाँ रहती थी? झींवर की लड़की मछलियों में रहती थी। ओ, समझ में आया? तो वह झींवर की लड़की जो मछलियों में रहती थी, मछलियों का ही गंध उसको निरंतर आती थी और वह बांस वो उसकी गंध इतनी भीतर में उसके समा गई, इतनी समा गई उसको वह दुर्गंध ही नहीं लगती। समझ आ गया कि नहीं आया? जैसे एक तमाकू खाते, बीड़ी सिगरेट पीते तो वो अपने जरा समीप आ जाए कहीं। ख्याल में आ गई? अपने समीप आ जाए वो कहीं। ख्याल में आ गया? क्या बोले? तो अपन रुमाल ढक लेते कि नहीं? वहां से हट जाते ना। क्या बोला? अपने को सुहाती है क्या? और जो सिगरेट पीने वाले हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बोला? ऐसे ही राग की गंध जिन्हें भाती है वो ये कहते हैं कि इसके बिना भी कोई जीवन होता है क्या? क्या बात है।
समझ में आया? अरे प्रभु, यही तो अनादिकालीन ये जीव को मोह है। मैं भ्रमियों अपन को विसरा। तो यहाँ कहते हैं कि ये जीव को अनादिकाल से अपने ऐसे राग रहित, क्या बोला, समझ में आया? ओ, राग रहित, विभाव रहित, क्रोधादि कषाय से भिन्न रहित ऐसे अपने स्वभाव का इस जीव को अनुभव नहीं है, पहचान नहीं है। ओहो, इसलिए क्या है? अरे बाबू, क्या बात है। प्राप्त पर्याय में तन्मय जीव, उसके प्रति आचार्य देव ने करुणा करके यह समय सार परमागम की रचना की और इसमें शुद्ध आत्मा का स्वरूप दर्शाया। ख्याल में आ गया? छठवीं गाथा से ही पहले नंबर पे, बिना किसी भूमिका के। क्यों? क्योंकि जो पात्र है उसको विस्तार की जरूरत नहीं होती, दर्शा दिया उन्होंने। क्या बोला? न भी हो दी अपमत्तो न पमत्तो जान गो दू जो भावो एवं बढ़ंति शुद्धम। वाह, ध्यान में ऐसा शुद्धात्मा तू है, तेरा स्वभाव ऐसा है, ज्ञायक भाव ऐसा है। फिर क्रम से धीरे 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 जिनको इतने में समझ नहीं आया उनको विस्तार से अब क्या बोलना ये ज्ञायक भाव में जो यह मिश्रितता का अनुभव करता है, भाव भावक भाव में मिश्रितता का अनुभव करता है, उससे भेद ज्ञान कराया। 31वीं 32वीं गाथा में, 33वीं गाथा में ये सब वेद ज्ञान कराया। उसके बाद में कि ये सारे भाव पर हैं, ये सारे भाव पर हैं। सव्वे भावे जम्मा पच्चक्खाई परेत्ति नादुनम तम्मा पच्चक्खाणम नाणम नियमा मुणे दवम। कि अपने से अतिरिक्त सर्व पदार्थ पर हैं, अपने से अतिरिक्त। क्या बोला? ध्यान देना जरा, एक मार्मिक बात कह रहा हूं अभी। जो इशारे में समझ जाए वो समझदार। अपने से अतिरिक्त, ठीक। जब तू बहुत दूरवर्ती किसी पदार्थ को जान रहा होता है तो बोल, तुझे वो पदार्थ नजर आता है कि तू भी नजर आता है? बोलो, क्या बोला? नहीं समझ आया। जब किसी दूरवर्ती पदार्थ को जानने में तन्मय हो जाता है तब तुझे वह पदार्थ ही नजर आता है कि तू भी नजर आता है? आगे ही समझ में क्या कहा? परंतु भाई पदार्थ वहां है। क्या बोला? यदि तू नहीं हो तो उस पदार्थ का अनुभव कौन कर रहा है, जान कौन कर रहा है? क्या बोला? अरे वो पदार्थ तो है पर उसका जानने वाला भी कोई है कि नहीं? वो कौन है? हाँ, 10 लोगों ने नदी पार की थी ना, वो गिनती की थी ना, 1 2 3 4 5 6 7 8।
तो गिनने वाला अपने को नहीं गिनता था, गिनने वाला अपने को गिनता नहीं था। तो समझदार व्यक्ति ने आके जब कहा हमारे सामने गिनो, तो उसने वैसे ही गिने 9। तो उसने हाथ पकड़ के कहा ये गिनने वाला 10वां है कि नहीं, तुम रोते क्यों हो? तो वो इतनी जबरदस्त उसके भीतर बात बैठ गई। वो कहता है भाई साहब क्यों मजाक करते हो, अपना आदमी पहले से ही एक नदी में डूब गया और तुम कहते हो तुम सारे के सारे हो, कोई नहीं डूबा है। बोले फिर गिनो। ऐसे बार बार गिनती करवाने में जब रिवर्स गियर लगा, यानी मोह पुष्ट होने की बजाय मोह ढीला पड़ने लगा, तो धीरे धीरे उसको ये लगने लगा हाँ कुछ है तो सही, ख्याल में आ गया। समझ आया? वे बाकी के 9 भी एहसास करने लगे, हाँ भैया तू भी तो है एक 10वां। ऐसे इस जीव को ये जो ज्ञान है, ये जो ज्ञाता है, जिसका ज्ञान निरंतर 5 इंद्री मन के द्वारा पर द्रव्य के सन्मुख पर्णम रहा है। कैसे पर्णम रहा है? पर द्रव्य रूप नहीं पर्णम रहा है, पर्णम रहा है अपने ज्ञात्रता रूपी है। दिस इज द पॉइंट। क्या बोला? अरे भाई स्वर्ण है तो स्वर्ण रूपी परिणमेगा। अरे स्वर्ण में से स्वर्ण के आभूषण बनेंगे कि चांदी के बनेंगे? समझ आया? अरे चैतन्य का परिणमन चैतन्य में रूपी होगा ना, दर्शन ज्ञान रूपी होगा कि नहीं होगा? क्या बात है? तो ज्ञान की तो बस ज्ञात्रता है, एक ज्ञेय नहीं है। क्या बात है? मेरी तो बस ज्ञात्रता ही है। यह कर्म और नो कर्म, यह मैं नहीं हूं मेरे नहीं है। एक बार जीव को ऐसा लग जाए तो भ्रांति का परिहार होता है। बोलो पॉइंट। आत्मा का लाभ होता है, भ्रांति का परिहार होता है, मोह पुष्ट नहीं होता है, ख्याल में आया? कर्म बंध नहीं होता है और निर्जरा होकर के मोक्ष हो जाता है। कर्म बलवान नहीं होते। हाँ, समझ में आ गया कि नहीं? ये लाभ मिलते हैं तत्काल, तत्काल इंस्टेंट। क्या कहा? आत्मा का लाभ माने अपना लाभ। आत्मा का लाभ तो बहुत लोगों को हो गया, अपना नहीं हुआ। अपना लाभ तो इस रूप में ही हुआ है कि हम आत्मा को जानने वाले हैं। क्यों चिद्रू? समझे? आत्मा का लाभ, हमको आत्मा का लाभ हो गया है। क्या कहा? हमको आत्मा का लाभ हो गया है, हमको आत्मा की श्रद्धा हो गई है, हमको आत्मा का ज्ञान हो गया है, ये लाभ हुआ है। और मुझे मेरा ज्ञान हो गया, मैं कौन हूं, मुझे मेरे स्वरूप की प्राप्ति हो गई है, मुझे अपने स्वरूप की श्रद्धा हो गई है। ये लाभ आत्म लाभ है। आत्म माने मैं, आत्म माने कोई आत्मा नहीं। समझ आया? क्या भूला? ये असमान जाति पर्याय में एकत्व पड़ा रहता है और उसमें बैठ करके यह आत्मा को शास्त्र के अनुसार जान लेता है, उसमें इसके परिणाम लग जाते हैं और वहां उपयोग एक विषय से दूसरे विषय पे जाए, उसे आत्म लाभ मान लेता है। पर भीतर में अपने स्वरूप की भ्रांति का परिहार नहीं होता। क्या कहा? वो बात ख्याल में आई है? क्या कहते हैं? ये सर्वभाव ही अपने से अतिरिक्त सर्वभाव पर है, ऐसा जानकर प्रत्याज्ञान करता है।
इसलिए ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। ये 34 नंबर की गाथा में, अपनी पहले पूर्व में सब ये इन पर विशेष स्वाध्याय हो चुकी है। आगे 35 नंबर की गाथा में दृष्टांत देकर के आचार्य देव ने धोबी का दृष्टांत देकर के बात कही कि जैसे कोई भ्रमवश दूसरे के कपड़े को अपना कपड़ा मान करके चादर को ओढ़ के सो रहा है, और वह आकर के कहता है कि ये चादर तो मेरी है और लक्षण दिखाता है, तो तत्काल ज्ञान में ये बात आती है कि हाँ यह चादर मेरी, उसी समय उसका त्याग हो गया। ख्याल में आ गया। आगे फिर 29 नंबर के कलश में ये बात कही कि प्रभाव के त्याग के दृष्टांत की दृष्टि वाह पुरानी ना हो। क्यों कि उसी समय ताजा ताजा ये ख्याल में आ गया ना, प्रतीति तो हो गई ये मेरी नहीं है, परंतु उसके प्रति जो उपयोग रूप परत्व का भाव है, निर्ममत्व का भाव है। हाँ उसकी मौजूदगी में ही वो सकल विहाव उपद्रव प्रभाव से रहित एक अपनी चैतन्य सत्ता ने चैतन्य स्वभाव की अनुभूति होती ही होती है। कल में आ गई बात। क्या कहते हैं यहां पर, उससे पूर्व ही तत्काल सकल अन्य भावों से रहित स्वयं ही यह अनुभूति तो प्रकट हो गई। मैं एक शुद्ध ममत्वहीन ज्ञान दर्शन पूर्ण हूं, इसमें रहूं स्थित लीन, इसमें शीघ्र ये सब। अब जब भेद ज्ञान हो गया, तो 36 नंबर की गाथा में बात कही, नत्तिमम को विमोहो उज्जदि भोग एव अहमिको तम मोहनी ममत्तम समयस्य वियाणया बेती। कुछ मोह वो मेरा नहीं, उपयोग केवल एक में। इस ज्ञान को कौन से ज्ञान को, कि कुछ मोह वो मेरा नहीं, उपयोग केवल एक में। सब ये ज्ञान तो सबको हो गया, जिसने भी ये बात पढ़ी ये ज्ञान सबको हो गया। क्यों भैया? बोलो आपको ज्ञान है कि नहीं, भारत का प्रधानमंत्री कौन है? कि वो सब है, मोदी जी हैं। ठीक है, तो ऐसे बोलो आपको ये ज्ञान है कि नहीं है कि मोह मैं हूं कि नहीं? मोह वो कुछ भी मेरा नहीं लगता, मैं तो केवल एक उपयोग हूं। तो ये जो तुम्हें ज्ञान हुआ शास्त्र से, इस ज्ञान को ज्ञायक समय के मोह निर्ममता कहेंगे? क्या कहा? नहीं, इस जानकारी को नहीं कहेंगे। ये जो जानकारी रूप ज्ञान है इसको नहीं कहेंगे। जिस वक्त ज्ञान में ये भास रहा है, क्या बात है, मैं एक उपयोग से, मोह वो नहीं है वहां। क्या बात है, मोह मरता है तब मैं उपयोग रूप हूं ये भासता है। क्या बात है, जब उपयोग रूप हूं ये भासता है तो वहां मोह है ही नहीं। क्या बात है, ख्याल में आया? इस ज्ञान को, इस अनुभव को क्या कहा? और सुनना, उपयोग केवल एक मैं, ममकार आ गया इसमें, अहम बना आया इसमें। जब जिसमें दिन और रात का अंतर है। क्या बात है, हाँ?
वो मोहांधकार है और ये ज्ञान प्रकाश है। जब चैतन्य में चैतन्य स्वभाव प्रकाशित हो गया, अभी तक तो चैतन्य में क्या बोला, चैतन्य में एक गे भावक के भाव ये प्रकाशित होते थे, तो इस जीव को ऐसा लगता था मैं हूं ये। क्या बात है। कीचड़ से युक्त पानी को देख करके पानी है, अज्ञानी जन उसे पीते हैं, लेकिन कोई विवेकी जन तो कतक फल डालने से जिनको जल और कादव के भेद ज्ञान है, भिन्नता का भान है, विवेक है, बे मैला पानी। क्या बात। जब एक कटक फल हमारे पास है, इसका उपयोग करो ना। जब हमारे पास वेद ज्ञान है, ओहो, तो इस वेद ज्ञान रूपी कटक फल का इस्तेमाल कर, ओहो, और अपने ज्ञान को, उपयोग को, क्या बोल, ये सर्व पर द्रव्य प्रभाव, ये समान जाति बंद पर्याय, ये रागादि मोहादि भाव, इन सब से पार जो अपना चैतन्य भाव है, उसके समीप जाकर के वही ज्ञान का गे बना ले, उसी में एकाकार हो जा, तो वह उसका अनुभव करता है, वेदन करता है। इसका नाम है उपयोग केवल एक में। इस ज्ञान को ख्याल में आया भैया। इस ज्ञान को ज्ञायक समय के, इस अनुभव ज्ञान को ज्ञायक समय के मोह निर्ममता, ख्याल में आया, सिद्धांत के अथवा सपर स्वरूप के जानने वाले क्या बोले, ऐसे परमात्मा उसको मोह से निर्ममत्व कहते हैं। यानी भगवान सर्वज्ञ देव ने ऐसे आत्मा को मोह से निर्ममत्व घोषित कर दिया, इसी का नाम मोह से निर्ममत्वपना है। क्या बोला, समझ आया? ध्यान देना। यद्यपि अभी मोह का वहां अंश परिवार बाकी है, लेकिन जो उसका जो सुभट था वो तो चला गया। अब ये तो सब भाग जाएंगे। समझ में आया? क्या बात है। इसके बाद ये सब बहुत विस्तार से, हाँ, 2-2, 3-3, 4-4 दिन अपनी सब इन पर स्वाध्याय पूर्व में हो चुकी है। आप लोगों को ख्याल में होगा, और जो लोग नए हैं वो वापस YouTube से सुन सकते हैं। तो अब आगे देखो 30 नंबर के कलश में, इस लोक में मैं स्वतः ही अपने एक आत्म स्वरूप का अनुभव करता हूं। जब मोह से निर्ममत्व हो गया, उपयोग केवल एक में, वहां बैठा है। समझ आया ना? उसका संवेदन चल रहा है वहां बैठ के। क्या कहा, इस लोक में मैं स्वतः ही अपने एक आत्म स्वरूप का अनुभव करता हूं। स्वयं शब्द का प्रयोग है यहां पर।
यह अहम स्वयं एकम स्वम। स्वयं माने स्वयं में, माने ये जो क्या बात है, मैं अपने आत्म स्वरूप का, अपने एक आत्म स्वरूप का अनुभव करता हूं, स्वयं में स्वयं करता हूं। अरे क्यों ना करूं? मुझे मेरे घर में, मेरे चौके में कुछ खाने के लिए पड़ोसियों के पास जाना पड़ेगा क्या, पूछने के लिए आपकी इजाजत है क्या? नहीं। क्यों भाई? हाँ। अरे अपनी मर्यादा से बाहर कोई संयोग है, संयोगी पदार्थ है, उसका भोग करने के लिए तो कर्म की इजाजत लेना पड़े। भैया तेरी इजाजत हो तो मेरे मोह के अनुसार पढ़म जा। हैं? ख्याल में आ गई? लेकिन जो मेरा स्वभाव है, निज भाव है, जो निरपेक्ष है, जहां कर्म का कोई भी निमित्त नहीं है, जहां पर क्या बोला ओ, ऐसे अपने आत्म स्वरूप का अवलोकन करते हुए, आत्मावलोकन अनुभव करता हूं कि जो स्वरूप, वाह, जो स्वरूप। अभी फिर यहां देखो आचार्य देव, आचार्य देव की कृपा दृष्टि इतनी गजब है, क्या बोले, समझे ना? मैं देखो बार बार अपेक्षा खोल के बात करता हूं कि कोई जीव भी किंचित छल ग्रहण नहीं कर ले। ये आचार्य देखो कितना, या पहले देखो मैं आपको इसी कलश में बताता हूं, इस लोक में मैं स्वतः ही स्वयं ही अपने एक आत्म स्वरूप का अनुभव करता हूं कि जो स्वरूप माने कोई अन्य नहीं, हाँ, बंद पर्याय का भी स्वरूप है, क्या बोला, समझ आ गया ना? जिनके साथ संयोग संबंध है, ऐसे स्त्री पुत्रादि का भी वो व्यवहार से स्वरूप है। एक क्षेत्र होगा जिसके साथ संबंध है, ऐसे शरीर के साथ भी, कर्म के साथ भी, उसका भी एक स्वरूप है। ये रागादि जिनके साथ में अनित्य तादात्म्य संबंध है, उसका भी एक स्वरूप है। ख्याल में है ना? लेकिन यहां किसकी बात करते हैं? जिसके साथ मेरा नित्य तादात्म्यपना है। कि जो स्वरूप, हम कौन से स्वरूप की बात कर रहे हैं इनमें से? कि जो स्वरूप सर्वतः, क्या शब्द डाला, वाह। अब कोई नहीं पढ़े इन्हें, हैं? किसी को मार्ग दिखता नहीं है, दरवाजा निकलने के लिए, और खंबे में जाके सिर मारे तो क्या इलाज? इतना रास्ता पड़ा है, काहे को टकरा रहे? जो स्वरूप सर्वतः अपने निज रस रूप, क्या बात है, चैतन्य के पर्णमन से पूर्ण, क्या बात है भैया, चैतन्य के पर्णमन से पूर्ण भरे हुए भाव वाला है, यानी उसमें चैतन्य के अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए वहां कोई भी नैमित्तिक भाव नहीं दिखाई देता मुझे। क्या बात है, ये मोह मेरा कुछ भी नहीं लगता। क्या बात, समझ में आया? इसका और मेरा कोई भी संबंध नहीं है, खलास। ये सब वो अनित्य तादात्म्य संबंध तो है ना। बोले हम कहां बैठे हैं और तू कहां की बात करता है? संबंध तो एक क्षेत्र का भी है, क्या संयोग संबंध भी है। बोलो समझ आया कि नहीं है? ध्यान देना, ध्यान देना। मुनिराज हैं, मुनिराज हैं, उनको भी सविकल्प दशा में
इतना विवेक होता है कि वो अपना ही कमंडल उठा के जाते। कमंडल कमंडल सब एक से हैं। क्या बोल रहे, संघ बहुत बड़ा है। ओ क्या बोल रहे, उतना विवेक रखते हैं ना। क्या कहा, नहीं तो दूसरे को विकल्प हो जाएगा। ये क्या मतलब है? हाँ, आप सफर में जाए, अटैची अटैची एक सी, तो जो अटैची उठा के ले जाओ। क्या समझ आए? हाँ, गजब बात है भाई साहब। ये व्यवहार ने भी सम्यक मति शुद्ध ज्ञान का अंश है। क्या बोल, लेकिन हम जहां बैठे हैं वहां हमें कुछ नहीं दिख रहा, हमें तो बस वो दिख रहा है। जब वहां बैठेंगे तब उसकी बात करना। क्या बात, हाँ, अरे आज हमारा उपवास है ना, आज भोजन की बात मत करो, जब खाना होगा तब बात करेंगे। क्या बात है, हैं? क्या कहते हैं, यह मोह मेरा कुछ भी नहीं लगता, अर्थात इसका और मेरा कोई भी संबंध नहीं है। मैं तो शुद्ध चैतन्य के समूह रूप तेज पुंज का निधि हूं। निधि किसे कहते हैं? खजाना। आ, 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 चैतन्य चैतन्य भास रहा है जहां। क्या बात है हो, अब हो रहे हो वहां कुछ भी प्रकाशित, हमको क्या लेना देना, बोलो। अनंत द्रव है, अनंत जीव हैं, उससे अनंत गुणे पुद्गल हैं, लोक में सब कुछ भरपूर है, परंतु मेरे चैतन्य लोक में एक चैतन्य के अलावा और कुछ भी नहीं। क्या बात है? हाँ, इस प्रकार ये तो मोह भावक भाव से भेद ज्ञान का प्रकार बताया। फिर 37वीं गाथा में ज्ञेय भाव से भेद ज्ञान का प्रकार बताया कि जैसे ये मोह है ना, ये मेरा कुछ नहीं लगता, ऐसे ही 16 रूप तब बहुत विस्तार से चर्चा करी थी। ये राग द्वेष क्रोध मान, क्योंकि काफी समय हो गया है, बीच में स्वाध्याय छूट गई थी, अब पुनः दशलक्षण में प्रारंभ किया है। ये सवेरे का, शाम का तो चल ही रहा है रोज, तो उसको वापस थोड़ा सा ठीक है रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ, ये सब से लेना। अभी तो नहीं है, नहीं है कोई बात नहीं, तो भी खड़े करना उनको, ज्ञान में स्थापना करके करना। क्या दिक्कत? अरे भाई ये ट्रेनिंग दी जाती है ना, वहां शत्रु नहीं होता, पर स्थापना निक्षेप से शत्रु को खड़ा करते हैं कि नहीं वहां पर? क्या बोला, डमी खड़ी करी जाती है। क्या बोला, स्थापना निक्षेप, और फिर उसके साथ में युद्ध करते हैं, निशाना साधते हैं। क्या आई समझ में? तो ऐसे ही यहां ज्ञान में स्थापना कर और फिर देख, क्या उनका पर्णमन कार्य देख और अपनी ज्ञात्रता को देख, वेद ज्ञान कर। इतनी ट्रेनिंग हो जाना चाहिए कि असली शत्रु आए। क्या बात है? तो वो हमें अपने वश में ना कर पाए। आई समझ में कि नहीं है? हाँ, आचार्य देव ने देखो ना, 16 पदों के भिन्न भिन्न 16 गाथा सूत्र व्याख्यान करना। कहाँ करना? श्रोताओं के सामने। व्याख्यान तो वहीं किया जाता है ना। अरे प्रभु, व्याख्या का मतलब टीका होती है, टीका का मतलब विस्तार होता है, विस्तार का मतलब खुलासा होता है। क्या कहा, समझ में आया कि नहीं आया? हैं? हाँ, 2 लाइन दे दी जाती है, बोले अब इसकी व्याख्या करो,
उसका रहस्य खोलो। ऐसे ही अपने ज्ञान में वह स्वरूप बार बार लेकर के उसका रहस्य खोलो। कहीं कोई किसी प्रकार का आपको कहीं कोई भी कंफ्यूजन, संशय और कुछ नहीं रह जाना चाहिए, एकदम क्लियर हो। समझ आ गया? हाँ। अब ये भाव से भेद ज्ञान का प्रकार कहते हैं। 37 नंबर की गाथा यहां तक अपनी पूर्व में हो गई थी। अब 38 भी प्रारंभ करेंगे हम, ठीक है? क्या कहते हैं? नत्थिमम धम्म आदि बुज्जदि उवोगेव एमिको तम धम्मणिम ममत्तम समयस्य वियाणया बेती। कि ये जो नत्थिमम धम्म आदि, कि ये धर्म आदि जो द्रव्य हैं, है ना, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ख्याल में आ गया, और मेरे अलावा जितने भी अन्य जीव हैं, ये सब मेरे कुछ भी नहीं लगते। इनकी सत्ता मेरी सत्ता से अत्यंत भिन्न है। ख्याल में आ गया? उपयोग मात्र मैं हूं, बस। भले ही ये मेरे उपयोग में जानने में आए, बस इतना ज्ञान है कि जब ये उपयोग में जनितते हैं तो मुझे लगता है मैं इन्हें जान रहा हूं, वास्तव में तो मेरी ज्ञात्रता ही है, वहां दूसरा कोई नहीं है। जैसे किसी शीश महल में कोई स्वान है, उसे हजारों स्वान दिखते हैं और वह उन स्वान को देख के भोगता है, तो भोगता स्वयं है, लगता है वो मुझे भोग रहे हैं। क्या बात है? वो भोग इसीलिए रहा है कि तुम क्यों भोग रहे हो, चुप हो जाओ। तू जब तक भोगता रहेगा वे चुप नहीं होंगे, तू चुप हो जा, वे भी चुप हो जाएंगे। क्या बात है? तो समझ आ गया? पर वो तो स्वान है ना, उसको ये बात समझ में आ जाए तो स्वान कहाँ रहे। ऐसे अज्ञानी जीव को ये रहस्य ज्ञान में आ जाए तो अज्ञानी नहीं रहे। ये धर्मादि मेरे कुछ नहीं लगते, और ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये मानते नहीं है, ये नहीं करते। ख्याल में आया? आकुलित होता रहता है। प्रभु तू शांत हो जा। तू जैसे ही शांत होगा, तू अपनी शांतता का वेदन करेगा ना, क्या बात है, तुझे इस जगत में कहीं अशांति दिखाई ही नहीं। समझ गए चिद्रूप? यशोधर मुनिराज को राजा श्रेणिक का जो कषाय रूप भाव है वो दिखाई नहीं देता। क्या बोला? उनको तो शांति का वेदन हो रहा है, कषाय का वेदन कहां से हुए? स्वयं यहाँ कषाय रूप परिणाम होवे तो कषाय का वेदन होवे। क्या बात? ख्याल में आया? उनको शत्रु रूप देखना ही ये कषाय है, उनको मित्र देखना ही कषाय है। क्या बात? और पर द्रव्य जान करके ये मेरे कुछ भी नहीं लगते, मैं तो एक उपयोग हूं, ऐसा लगना ही अकषाय है। ये वितरक भाव है, ये उत्तम समाधि धर्म है। समझ में आया? ए भैया क्या बोला? क्या बोला? ये उत्तम समाधि धर्म है। मैं उसे क्षमा करूं, मुझे मान नहीं करना है, ये क्या है? ये सारा बोझा सिर पे रखे है तू। जो ये जाने ये धर्म आदि द्रव्य मेरे कुछ भी नहीं लगते, एक उपयोग ही मैं। देख यहाँ बोल, देख, अब बातें बहुत हो जाती है, देख तो सही जरा, अब अनुभव करो। जितना जितना ज्ञान सिमटता जाएगा, उतना उतना इस चेतन को अपने चेतन पने का एहसास होता जाएगा।
ख्याल में आया? अरे मैं तो ज्ञान का दल हूं, चैतन्य का पुंज हूं। अने मेरे में ये धर्मादि द्रव है नहीं। जब है वेद ज्ञान होता है, अपने को अन्य रूप नहीं देखता है, अन्य का देखना मिट जाता है। अन्य का देखना मिट जाता है तो अपने को अन्य रूप देखना भी मिट जाता है। ये सब एक साथ है। ये गाथा दो है परंतु परिणमन एक साथ है। क्या बात है। तो जिसको उपयोग ही मैं हूं, बस यह चेतनता मैं हूं। अज्ञानी को इस चेतनता में ये जो झलकने वाले, चूंकि इंद्रिय ज्ञान है ना उसको अनादि से, तो इंद्रिय ज्ञान होने से यह देह रूपी इंद्री, द्रवेंद्री, भावेंद्री, इंद्री के विषयभूत पदार्थ ये नजर आते हैं, इन्हीं का कार्य नजर आता है। यानी अपनी चैतन्यता का जो चैतन्य रूप रहता है, इन रूप नहीं होता रहता होता, ऐसा एक जो ज्ञायक भाव है वो इसे नजर आता नहीं। जिसको वह नजर आ जाता है उसकी नजरों में वो ज्ञायक भाव इतना समा जाता है, कम से कम उस काल कि वो ज्ञायक भाव ही नजर आता है, अन्य कोई नजर आता नहीं। जहां कोई अन्य नजर आता नहीं तो एक घोषणा कर देता है कि अन्य कोई भी मेरा कुछ भी नहीं, बस ये और मैं। क्या बात है। जहां ये और मैं और कोई नहीं है, कहां हुआ मैं वही का वही और वैसा, चाहे जब देख तू। ख्याल में आया? ऐसे सिद्धांत के जानने वाले धर्म द्रव के प्रति निर्ममा तो कहते हैं। इस 37 नंबर में क्या बोला? ये भावों के साथ भेद ज्ञान ऐसे हुआ। उनने पूछा ना कैसे हुआ भेद ज्ञान, इस प्रकार गे भावों से भेद ज्ञान हुआ। मैंने टीका नहीं ली है, ख्याल में आया? वो सब पहले हो चुकी। अब 31 नंबर के कलश में क्या कहते? इस प्रकार पूर्वोक्त रूप से भावक भाव और गे भावों से भेद ज्ञान होने पर सर्व अन्य भावों से जब भिन्नता हुई, कहां हुई? अनुभूति में। भिन्नता तो त्रिकाल है भाई, ख्याल में है? अभी थोड़ी भिन्नता हुई, भिन्नता तो पहले भी थी। वस्तु तत्व से देखे तो, वस्तु स्वभाव से देखे तो वह भिन्नता पहले भी थी। जब इसे भिन्नता भासती नहीं थी, अभिन्नता भासती थी, तब भी भिन्नता थी। भिन्नता थी, भिन्नता भासती नहीं थी, इसी का नाम तो मोह था। क्या बात, इसी का नाम अज्ञान था। और अपने से अभिन्न होकर अपना भोग नहीं करता था। जो तू स्वयं नहीं है उससे अभिन्न मान के उसका उस रूप विकार का भोग करता था, इसी का नाम असंयम था। समझ आया? ये व्यभिचार है। पराई चीज का भोग करना व्यभिचार है। क्या कहते हैं? इस प्रकार पूर्वोक्त रूप से भावक भाव और गे भावों से भेद ज्ञान होने पर सर्व अन्य भावों से जब भिन्नता हुई, तब यह उपयोग स्वयं ही अपने एक आत्मा को ही स्वयं को ही धारण करता हुआ। क्या बोला? स्वयं में ही स्वयं को ही धारण करता हुआ जिनका परमार्थ प्रकट हुआ है। क्या बोला? व्यवहार नहीं, क्योंकि व्यवहार तो पर का निमित्त बताता है, संयोग बताता है। यहाँ व्यवहार प्रकट नहीं है, यहाँ पर परमार्थ प्रकट है।
क्योंकि परमार्थ परमार्थ दर्शाता। ख्याल में आ गया? जिनका परमार्थ प्रकट हुआ है, ऐसे दर्शन ज्ञान चारित्र से, यहाँ दर्शन ज्ञान चारित्र का परमार्थ स्वरूप आया है। जो जैसा स्वरूप है चैतन्य, दर्शन में भी चैतन्य, ज्ञान में भी चैतन्य, चारित्र में भी चैतन्य। ऐसे दर्शन ज्ञान चारित्र से जिसने परिणति की है, ऐसा अपने आत्मा रूपी बाग में ही प्रवृत्ति करता है, अन्यत्र कौन नहीं जाता। उपयोग क्यों जाए, क्यों जाए? प्रभु, ऐसे क्षण मिलते कहाँ हैं? ख्याल में आया कि नहीं आया? अपने से अभिन्नता, अपने से अद्वैतता हो जाए तो ऐसे क्षण ऐसा होता है, समय यहीं रुक जाए बस। समय यहीं रुक जाए माने मेरी परिणति बस यहीं जम जाए, मैं रहूं आप में, आप नहीं। ख्याल में आ गया? अन्यत्र नहीं जाता। ऐसे 31 नंबर की गाथा में आचार्य देव ने उस दशा का खाका खींच दिया, उसको दर्शा दिया। इस प्रकार दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणत इस आत्मा को स्वरूप का संचेतन कैसा होता है, वो उस वक्त क्या बात है। देखो ये शब्दातीत बात है, ये तो अनुभवगम्य बात है। ख्याल में? परंतु फिर भी आचार्य देव ने ये कोई बात नहीं, जितना आएगा उतना आएगा। ख्याल में आया? स्वरूप का संचेतन कैसा होता है, यह कहते हुए आचार्य देव कथन को समेटते हैं। अब 38 नंबर की गाथा, समय हो गया है, वो 38 नंबर की गाथा पढ़ के विराम लेते हैं। उसकी विशेष चर्चा अपन कल से प्रारंभ करेंगे। अहमे को खलु शुद्धो दंसन नाणमयो सदारुवी नवियत मज्ज किंची भी अन्नम परमाणु में तंपी। ओम नमः शिवाय। जानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी